हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है यूजुअल मीट्रिक का। यूजुअल मीट्रिक क्या होती है? यूजुअल मीट्रिक डिफाइन होती है डी आर क्रॉस आर टू आर क्रॉस आर से आर में इस तरह डिफाइन होती है कि डी ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होती है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हमें शो करना है ये क्या है, एक मीट्रिक है आर पे। ठीक है, आर में क्या है, एक मीट्रिक हमें ये शो करना है, जिससे हम इसी मीट्रिक को हम यूजुअल मीट्रिक या यानी कि साधारण मीट्रिक भी हम बोलते हैं, साधारण दूरी भी बोलते हैं। तो हमें देखो इस मीट्रिक को हमें क्या, ये जो मैपिंग डिफाइन है इसको हमें क्या प्रूफ करना है, ये मीट्रिक है आर में। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या लेंगे, डी एक्स वाई क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होनी चाहिए फर्स्ट M1 प्रॉपर्टी। तो डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ऑब्वियसली मोड है, मोड तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये वैल्यू किसकी है, डी एक्स वाई की। तो दैट मीन्स डी एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है, सेकेंड प्रॉपर्टी हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, हमें डी एक्स वाई क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इक्वल टू वाई हो। तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं डी एक्स वाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मोड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इन दोनों संख्याओं का मोड 0 हो रहा है, ये कब हो सकता है, जब ये दोनों इक्वल हो। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू वाई। इसका मतलब डी एक्स वाई इक्वल टू 0 पर हमने क्या प्रूफ कर दिया, एक्स इक्वल टू वाई। और एक्स इक्वल टू वाई पे हम डी एक्स वाई इक्वल टू 0 प्रूफ करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू वाई। इसके बाद हम वापस वही स्टेप लिखेंगे, यानी कि पहले ये, उसके बाद ये, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई 0 हो जाएगा उस टाइम, और मोड ऑफ एक्स माइनस 0 वाई हो जाएगा, तो डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये सेम स्टेप है, तो बहुत इम्प्लाइज यहीं पे लगा दिया। ठीक है, तो M2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी डी एक्स वाई सिमेट्रिक। डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी वाई एक्स। तो डी वाई एक्स क्या है, एक्चुअल में मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, और इसको मैं वाई मोड ऑफ वाई माइनस एक्स भी लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि भाई मोड में है तब तो पॉजिटिव रहना है, तो एक्स माइनस वाई कर दो या वाई माइनस एक्स कर दो, ओवरऑल तो मोड से पॉजिटिव कर देगा। तो ये इसी चीज़ को मैं मोड ऑफ वाई माइनस एक्स लिख सकती हूँ। और ये वैल्यू क्या होगी, डी वाई एक्स की, और ये वैल्यू डी एक्स वाई की। तो डी एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये इसके इक्वल है, और ये डी वाई एक्स है। दैट मीन्स डी एक्स वाई किसके इक्वल हो गया, डी। ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यानी कि M3 प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है जो ट्राइंगल में इनइक्वालिटी की है, वो हमारी आती है, यहाँ पे हमारी वो प्रॉपर्टी आएगी। अब देखो यहाँ पे कि डी एक्स वाई हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी एक्स वाई क्या है, क्या होगा, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जेड प्लस जेड ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, ये एज एलिमेंट ए, ये एज एलिमेंट बी। तो इसको ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, क्योंकि हम जानते हैं ना मोड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो उससे ये एज एलिमेंट ए, ये एज एलिमेंट बी लिख दिया। ये क्या हो गया, मोड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस को वाई माइनस जेड लिख सकती हूँ। ठीक है, अब एक्स माइनस जेड क्या हो गया, डी एक्स जेड। बाई डेफिनेशन ऑफ डी एक्स वाई क्या है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई तो है, तो ये डी एक्स जेड, और वाई माइनस जेड क्या हो गया, डी वाई जेड। ठीक है, इसका मतलब डी एक्स, ये वैल्यू किसकी थी, डी एक्स वाई की। तो डी एक्स वाई क्या था, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये इसके इक्वल। फिर ये किससे छोटा गया, इससे, इसका मतलब डी एक्स वाई किससे छोटा गया, डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड से। तो M4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दैट मीन M1 से M4 सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। दैट मीन्स ये क्या है, एक मीट्रिक है आर में, और इस मीट्रिक को हम बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक। ठीक है, और यहीं पे मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे सेम ही एग्जांपल में अगर डी एक्स वाई इक्वल टू मेरा 2 मोड ऑफ एक्स माइनस वाई होता, तब भी ये मीट्रिक बन जाती। वही एक्स माइनस पहली प्रॉपर्टी एक्स डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पे, क्योंकि पता है ये हमेशा ग्रेटर देन, मोड है ग्रेटर देन 0, ये है ही 2 वैसे ही ग्रेटर देन 0 है, तो ओवरऑल क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम रिपीट होता है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है, मोड इक्वल टू बोथ इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। तो आप जैसे ही डी एक्स वाई इक्वल टू 0 करते हैं तो 2 मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होता। 2 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। इससे मेरे पास क्या आ गया, एक्स इक्वल टू वाई आएगा, और एक्स ये इम्प्रूव करना था, और एक्स इक्वल टू वाई पे ये प्रूफ करना हो, तो ये बहुत इम्प्लाइज ये स्टेप पीछे चले जाओ, एक्स इक्वल टू वाई मानते तो 2 मोड ऑफ एक्स माइनस वाई 0 होता है, इसको 2 से गुणा कर दो तो भी 0 होता, और ये वैल्यू किसकी, डी एक्स वाई की। तीसरी प्रॉपर्टी आती थी डी एक्स वाई सिमेट्रिक इक्वल टू डी वाई एक्स करना होता तो वो भी सेम होता।
डी एक्स वाई क्या है, 2 mod ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 mod ऑफ वाई माइनस एक्स, क्योंकि मोड में तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, एक्स माइनस वाई लिखो या वाई माइनस एक्स, तो ये वैल्यू किसकी बनती है डी वाई एक्स की, तो डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया डी वाई एक्स। M3 भी सेटिस्फाई। फिर M4 की बात करते तो M4 में क्या लिखती, वही डी एक्स वाई किससे छोटा शो करना था, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, अब मेरे पास डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, डी एक्स वाई की वैल्यू मैं लिखती हूँ 2 mod ऑफ एक्स माइनस वाई। तो प्रॉपर्टी वही आती है जो मैंने mod ऑफ एक्स माइनस वाई को किससे छोटा करके दिखाया था, मैंने इससे छोटा किया था एक्स माइनस जेड लेस देन इक्वल टू, इतना तो किया ही था, तो ये इतना तो मैं लिख देती हूँ वाई माइनस जेड, ये किया था बस। अब ये 2 से गुणा है तो ये यहाँ पे 2 mod ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस 2 mod ऑफ वाई माइनस जेड आ जाता, और वापस ये डी एक्स जेड की वैल्यू, ये डी वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, तो M4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो ये भी क्या बनती है मीट्रिक, ये हमारे आगे क्वेश्चंस में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूक्लिडियन मैट्रिक्स। यूक्लिडियन मैट्रिक है हमारी, यूक्लिडियन मैट्रिक क्या होती है, डी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में, सॉरी आर में इस तरह डिफाइन है, आर में ओके किस तरह डिफाइन है, डी की डी एक्स वाई, डी एक्स एलिमेंट आर स्क्वायर का, वाई एलिमेंट आर स्क्वायर का, किस तरह डिफाइन है, क्या होगा रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये दोनों रूट में ही है। ठीक है, इसके आगे ये टर्म थी। अब यहाँ पे देखो x किस में है, आर स्क्वायर में, इसका मतलब 2 टपल में लिखा जाएगा, तो ये x क्या लिखा जाएगा x1 x2 टाइप है, और y भी आर स्क्वायर में, तो ये y1 y2 टाइप है। ठीक है, तो हमने मीट्रिक डिफाइन किया है कि डी आर स्क्वायर से आर में, तो इनके 2 एलिमेंट लिए, किस तरह डिफाइन है, x1 माइनस वाई1 का होल स्क्वायर, ये x1 माइनस वाई1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई2 का स्क्वायर। एक्चुअल में ये क्या है, डिस्टेंस ही तो है, हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ते हैं, तो यही तो पढ़ते हैं 2D में, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का डिफरेंस फॉर्मूला यही तो पढ़ते हैं, तो वही क्या दिए हुए हमें, यूक्लिडियन मीट्रिक दी हुई है। ठीक है, ये मीट्रिक कैसे किस नाम से जान जाती है, यूक्लिडियन मीट्रिक के नाम से हमें शो करना है कि यानी कि ये मैपिंग क्या है, मीट्रिक है इस आर में। तो यहाँ पे देखो इस आर स्क्वायर के लिए क्या है, एक मीट्रिक है, तो हमें डी एक्स इक्वल टू, ये देखिए दोनों पॉइंट की डिस्टेंस दी है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है M1। M1 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली ये 0 होगा, ये सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और दूरी हमें हमेशा धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 0 तो बस उस केस में हो सकता है जब ये बराबर हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है, हमारा पहले डी एक्स वाई लिख लेते हैं हम, डी एक्स वाई हमें दिया हुआ है रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हमें सेकंड प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, हम डी एक्स वाई इक्वल टू 0 हो, M2 हमें क्या प्रूफ करना होता है, ये 0 हो तो बोथ इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम डी एक्स वाई इक्वल टू 0 लें, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है 0, तो ये वैल्यू 0 कब होती है, जब ये 0 हो और ये 0 हो, भाई दोनों स्क्वायर 0 होंगे तभी तो 0 होगा, यानी कि x1 माइनस वाई1 का होल स्क्वायर 0 हो और x2 माइनस वाई2 का होल स्क्वायर भी क्या हो 0 हो। तो दोनों का होल स्क्वायर 0 होने का मतलब इसका होल स्क्वायर 0, इसका मतलब ये x1 माइनस वाई1 भी 0 है, इसी तरह x2 माइनस वाई2 भी 0 है, और x1 माइनस वाई1 0, इसका मतलब x1 इक्वल टू वाई1 है, और x2 माइनस वाई2 0, इसका मतलब x2 इक्वल टू वाई2 है। दैट मीन्स क्या हो गया, x इक्वल टू वाई नहीं हो गया, क्योंकि x की वैल्यू तो क्या है x1 x2, और y की वैल्यू क्या है y1 y2। तो जैसे ही आप x लिखोगे x1 x2, तो x1 किसके इक्वल है y1 के, और x2 किसके इक्वल है y2 के, तो ये वैल्यू है y और ये वैल्यू है x, तो x इक्वल टू क्या हो गया y। कन्वर्स पार्ट का हम करेंगे कि x इक्वल टू वाई लेके इसको प्रूफ करना चाहिए डी एक्स वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई पे हम वापस जो ये स्टेप है इनको रिपीट करते जाएंगे उल्टे क्रम में। पहले हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू वाई, दैट मीन्स x1 वाई, दैट मीन्स ये x1 x2 इक्वल टू y1 y2, और ऑर्डर पे में इसका मतलब पहले वाला पहले के इक्वल है, दूसरे वाला दूसरे के, तो x1 y1 के x2 y2 के, दैट मीन्स इनका डिफरेंस भी क्या होगा 0, x1 माइनस वाई1 0, x2 माइनस वाई2 0, इसका मतलब इनका स्क्वायर भी 0, ये 0 ये 0, दैट मीन्स इनका रूट करके अगर ये करूँ वो भी 0 बनेगा, और ये वैल्यू क्या है डी एक्स वाई की, तो डी एक्स वाई भी क्या बनेगा 0। तो M2 प्रॉपर्टी भी हमारी क्या होगी सेटिस्फाई। तीसरी प्रॉपर्टी हम करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में ये डी एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए,
डी वाई एक्स के, यही तो आनी चाहिए। और डी वाई एक्स होने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे x1 x2, इसमें डी वाई एक्स में पहली टर्म यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी y1, और यहाँ पे x1 यानी कि यहाँ पे y1 माइनस x1 लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पे y2 माइनस x2। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, इसी को मैं y1 माइनस x1 लिख सकती हूँ, इसी को y2 माइनस x2 लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में चल रहा है, तो इसको मैं x1 माइनस y1 लिखूँ या y1 माइनस x1 लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा लिखते ही ये क्या बन जाएगा, डी वाई एक्स बन जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखते ही ये क्या बन जाएगा, डी वाई एक्स बन जाएगा ऑब्वियसली। तो ये वैल्यू, यही वैल्यू जो x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर बन रही है, इसी को मैं y1 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ प्लस y2 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ऐसा लिखते ही ये क्या बन जाएगा, डी वाई एक्स। तो इसका मतलब डी एक्स वाई और डी वाई एक्स क्या हो जाएंगे, बराबर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी फोर्थ, M4 क्या आएगा कि डी एक्स वाई मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से छोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक हमने जो थ्योरम पढ़ी थी मिनकॉस की जो इनइक्वालिटी पढ़ी थी उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मिनकॉस की इनइक्वालिटी क्या थी कि समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 किससे छोटी होगी, लेस देन इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई स्क्वायर की होल 1/2 समीशन आई इक्वल टू 1 to n बी आई स्क्वायर की होल 1/2 छोटी होगी, है ना। तो यहाँ पे हम देखें जो डी एक्स वाई की वैल्यू है, जो हमारी डी एक्स वाई की वैल्यू है वो क्या आएगी, हमारी डी एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं समीशन में लिखना चाहूँ तो यही तो हो गया, ये समीशन आई इक्वल टू 1 to, दो एलिमेंट है 2 एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, की होल पावर 1/2। ओके, तो ये बन गई इनको, उसकी इक्वलिटी तो बन गई। यहाँ पे बस यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या हुआ, इसको मैं अगर ये लिख दूँ प्लस करके और ये माइनस वाई कर दूँ, वाई आई कर दूँ, तो भी एक ही बात है, प्लस करके माइनस वाई आई कर दिया इसको। ठीक है, तो यही तो बन गया ये समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई प्लस बी आई होल स्क्वायर की होल पावर 1/2 किससे छोटी होगी, तो ये वैल्यू किससे छोटी होगी, समीशन आई इक्वल टू 1 to 2 पहला इसका स्क्वायर तो एक्स आई का स्क्वायर की हाफ 1/2, दूसरा समीशन आई इक्वल टू 1 to 2 1 to 2 किसका, वाई माइनस वाई आई का स्क्वायर कर दो, तो माइनस वाई आई का स्क्वायर करेगा तो वाई आई के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो वाई आई का स्क्वायर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या, सॉरी एक मिनट, इसमें अपन पहले ऐड कर लेते हैं ना x माइनस Z1, सॉरी अपने को क्योंकि यहाँ पे डी एक्स जेड चाहिए था, सॉरी हम यहाँ पे ये कर लेते हैं डी एक्स, हमारी वैल्यू क्या थी डी एक्स वाई की, रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहले हम इसको ले लेते हैं, पहले तो हम इसको क्या लिखते हैं, समीशन आई इक्वल टू 1 to 2 एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर की होल पावर 1/2, यही तो है ये। इसको यही तो लिख सकते हैं कि समीशन एक्स आई माइनस, यानी इसका मतलब क्या होगा, समीशन खुलेगा तो x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर खुलेगा, फिर इसके ऊपर पावर 1/2 लगाई थी, रूट है क्योंकि। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। अब इसमें मैं क्या कर दूँ, Z1 ऐड कर दूँ, Z1 माइनस कर दूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, समीशन आई इक्वल टू 1 to 2, इसी में जेड आई ऐड कर दिया और जेड आई माइनस कर दिया का होल स्क्वायर की होल पावर क्या है 1/2। अब वापस ये एज ए पार्ट ए, ये एज ए पार्ट बी। ठीक है, ये एज ए पार्ट ए, एज ए पार्ट बी, तो वही मिनकोवस्की वाली की समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई प्लस बी आई का होल स्क्वायर की पावर 1/2, इसी फॉर्म में बन गया ना। ये ए आई हो गया, ये बी आई हो गया, इसका होल स्क्वायर 1/2 किससे छोटा होता है, समीशन, यहीं पे मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, आई इक्वल टू 1 to 2 एक्स आई माइनस जेड आई का होल स्क्वायर की पावर 1/2 किससे छोटा होता है, यानी कि ये समीशन ए आई स्क्वायर की होल पावर 1/2
गुणा समीशन गुणा में क्या आ जाएगा, समीशन आई इक्वल टू 1 to 2 बी आई का होल स्क्वायर, तो बी आई क्या है, जेड आई माइनस वाई आई का स्क्वायर की होल पावर 1/2। इससे क्या होंगे, दोनों छोटे। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी बनेगी, एक्स आई माइनस जेड, जैसे ये था एक्स आई माइनस वाई वन, इसको मैंने ये लिखा था, इसको मैंने ये लिखा था, ये किसकी वैल्यू थी, डी एक्स वाई की, तो ये किसकी बन गई, डी एक्स जेड की। और सॉरी बीच में प्लस का निशान है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी बन गई, ये वैल्यू जैसे डी एक्स वाई की है, तो ये वाली वैल्यू किसकी बन गई, डी एक्स जेड की, और ये डी जेड वाई की। और डी जेड वाई किसके इक्वल है, डी वाई जेड की, क्योंकि हमने सिमेट्रिक तो M3 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई की है, तो डी जेड वाई और डी वाई जेड सेम होंगे। तो इसका मतलब ये डी एक्स वाई की वैल्यू किससे छोटी हो गई, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इस मीट्रिक को हम बोलते हैं यूक्लिडियन मीट्रिक। ओके, नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा पहला एग्जाम्पल है, एक मीट्रिक दी हुई है हमें डी स्टार, हमें मीट्रिक दी हुई है डी स्टार एक्स वाई, क्या दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है एम डी एक्स वाई अपॉन 1 + डी एक्स वाई। ओके,